आज के इस क्लास में हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और समाजशास्त्र की प्रकृति इन दोनों विषय पर बात करेंगे। दोनों ही विषय परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में सामान्यतः या तो प्रतिवर्ष या फिर एक साल छोड़कर इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ ही लिया जाता है। इसलिए हम आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और समाजशास्त्र की प्रकृति इस पर आज बातचीत होगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को लेकर विषय में दो स्पष्टीकरण प्राप्त होते हैं। पहला स्पष्टीकरण समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है जो कि समाज का संपूर्ण अध्ययन करने पर बल देता है, अर्थात समाज एक संपूर्ण इकाई है और उसके अंतर्गत सभी कुछ समाज में समाहित है। इसलिए समाज की इकाई के तौर पर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति हो, संस्कृति हो, इन सभी पर अध्ययन समाज का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह मानने वाले जो विचारधारा के लोग हैं उस स्कूल का नाम है समन्वयात्मक संप्रदाय। आप देख रहे हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, समाज को जो एक समग्र विषय के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये मानने वालों में सोरोकिन, इमानुएल दुर्खीम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग। इमानुएल दुर्खीम, सोरोकिन, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए जो ये तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र को एक समन्वय के तौर पर ना देखा जाए, समाजशास्त्र को दूसरे विषयों के सारे विषयों का एक समन्वय के तौर पर देखने की बजाय समाजशास्त्र को भी एक विशिष्ट विषय माना जाए, अर्थात जैसे और विषय हैं वैसे ही समाजशास्त्र। इस विचारधारा को मानने वाले लोग वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के तौर पर स्थापित हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल, उसको मानने वालों में जॉर्ज सिमेल, वेबर, टॉनीज और वानबीज। जॉर्ज सिमेल, वेबर, टॉनीज और वानबीज, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका कहना यह है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने की, विशेष विषय बनाने की आवश्यकता है, विशिष्ट विषय बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए वे समाजशास्त्र के लिए उनका कहना यह है कि समाजशास्त्र सभी विषयों का मेल न बनकर सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए और यही समाजशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्र में ये दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से स्थापित हैं। यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको अपना मत भी देना होगा। जो विद्वानों में, विषय के विद्वानों में जो स्कूल या विचारधाराएं हैं उनको बताते हुए लास्ट में आपको निष्कर्ष भी बताना होगा, तभी आपका उत्तर पूरा होगा। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर आप जो प्रमुख रूप से इसमें बताएंगे वो ये कह सकते हैं आप कि समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की बात अपनी जगह ठीक है कि समाज का समग्र अध्ययन समाजशास्त्र का विषय है, किंतु यह भी सत्य है कि समाजशास्त्र सभी विषयों की केवल एक खिचड़ी मात्र नहीं है, सभी विषयों का सम्मिश्रण नहीं है समाजशास्त्र, बल्कि समाजशास्त्र का भी अपना एक अलग विषय है, जैसे और विषय है। जैसे और विषय वैसे ही समाजशास्त्र है, उसका अपना एक दृष्टिकोण है, उसका अपना एक परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव, और अपना एक नजरिया है। हम चाहे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, हम चाहे राजनीति का अध्ययन करें, हम चाहे संस्कृति का अध्ययन करें या समाज के अंतर्गत
हम किसी भी का अध्ययन करें, लेकिन उसमें जो सामाजिक संबंधों के जो स्वरूपों के अध्ययन की बात की गई है, या फिर जो विशिष्ट जो नजरिए की को हम समझ सकते हैं, तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को उस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को आप बता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इस विषय को भी समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये भी एक द्वंद्व हमेशा से जारी है समाजशास्त्र विषय में, कि समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है या फिर सोशियोलॉजी एक आर्ट का सब्जेक्ट है। जनरली ये बीए में पढ़ाया जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो ऐसा लगता है कि ये आर्ट का ही विषय है। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र की परिभाषा पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन। तो इस आधार पर हमको ऐसा लगता है कि ये वैज्ञानिक अध्ययन है, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये द्वंद्व समाजशास्त्र में स्थापित है और इससे संबंधित अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। क्योंकि हम इस समय हम अपने जो परीक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम आज इस प्रकृति के बारे में अगर हम समझें तो हम ये कुल मिलाकर है कि साइंस है या फिर आर्ट। तो साइंस को मानने वाले अपने तर्क हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें निरीक्षण और परीक्षण पर बल दिया जाता है। समाजशास्त्र की जो अध्ययन की पद्धति है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान जब होते हैं रिसर्च, तो उसमें पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उनका परीक्षण किया जाता है, उनका जो है टेबुलाइजेशन किया जाता है, सारणीकरण, और उसके बाद एक निष्कर्ष दिया जाता है, सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसी टाइप की निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित कुछ स्टडी एंड रिसर्च किए जाते हैं, कुछ उसी तरीके के निरीक्षण और परीक्षण इस टाइप की पद्धति को सोशियोलॉजी में भी अपनाया जाता है। इसलिए सोशियोलॉजी एक वैज्ञानिक विषय है। तो प्रश्न उठता है कि क्या वाकई वैज्ञानिक विषय है? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय तो है, ये कला का विषय नहीं है, वैज्ञानिक विषय है। लेकिन ये उस तरीके का वैज्ञानिक विषय नहीं है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि जो नेचुरल साइंसेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इस टाइप के जो विषय हैं। है ये विषय, ये तार्किकता पर बल देता है, ये अंतर्दृष्टि पर बल देता है, और ये निरीक्षण और परीक्षण की पद्धति पर बल देता है, और इन सभी तत्वों को समाहित करता है। ये आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल देता है, इकट्ठा करने के बाद उनको उनके वेरिफिकेशन पर भी बल देता है, परीक्षण पर भी। इसलिए निश्चित तौर से समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये उस प्रकार का वैज्ञानिक विषय नहीं है जैसा कि वैज्ञानिक विषय अन्य प्राकृतिक विज्ञानों को माना जाता है। तो संक्षेप में आप इन दोनों विषय को, समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को, आशा करते हैं कि आज इस व्याख्यान में आपको इसकी एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो गई होगी। आप निसंदेह इस व्याख्यान का लाभ उठाकर, इस व्याख्यान से इसका जो ओवरव्यू आज हमने आपको प्रयास किया है बताने का, उसके आधार पर जब आप घर पर पढ़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, और आप परीक्षा में इसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।